अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के दौरान पूछे गए कुछ वाइवा या ओरल क्वेश्चंस का। तो हम डिस्कस करेंगे उन क्या वो क्वेश्चन थे और उनके आंसर क्या हैं, और ये सिर्फ़ कुछ सेंटर पे बाज़ औक़ात पूछे गए हैं, हर दफ़ा या हर सेंटर पे पूछे नहीं जा रहे। तो आप लोग थोड़ा इसको गो थ्रू कर दीजिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, और कुछ सेंटर पे पूछे जा रहे हैं जिनमें दमाम या एक आध सेंटर रियाद का है जहाँ पे इसके बारे में पूछते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो आएँ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसी के बारे में पूछते हैं कि एसी के अंदर कौन सी साइज़ की केबल यूज़ होती है। ठीक है, एसी के अंदर कौन सी साइज़ की वायर या केबल यूज़ होती है। ओके हो गया। अब एसी डिफरेंट टाइप के होते हैं, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, उससे ऊपर भी होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो केबल साइज़ यूज़ होती है वो स्टार्ट होती है 2.5 mm से लेकर 3 mm स्क्वायर तक। 2.5 mm स्क्वायर केबल्स ये साइज़ है, से लेकर 3 mm स्क्वायर ये। और बाज़ औक़ात पूछते भी हैं कि एसी की पावर कितनी है, कितने वाट की है, तो वो भी डिफरेंट होती है। 1500 से लेकर 2000 वाट तक एक एसी की पावर होती है, विंडो या स्प्लिट एसी की। इनके बीच में होती है, दरमियान कहीं पे फिक्स नहीं होती। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। नॉर्मल हाउस वायर साइज़, जो आम हमारे घरों में वायर यूज़ होती है, वो कौन सी साइज़ की वायर यूज़ होती है। तो उसमें भी यही है, 1.5 mm से लेकर 3 mm स्क्वायर तक वायर यूज़ होती है। ठीक है, एज़ पर लोड है, लोड जितना हो उस हिसाब से वायर ले करते हैं, पर उसकी एवरेज जो है 1.5 mm से लेकर 3.5 mm तक। ओके हो गया। फिर कुछ सेंटर पे वहाँ पे कुछ बल्ब या एलईडी लगे हुए थे, उसको स्पेशली पॉइंट करके पूछा गया है कि इसमें कौन सी केबल या वायर यूज़ होती है। नॉर्मल एलईडी या बल्ब में 1 mm से लेकर 1.5 mm की नॉर्मल केबल यूज़ होती है। ये वायर की साइज़ है। ओके हो गया। ये मैं सारी साइज़ें mm में बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा फिर इसको देख लीजिएगा। अगर AWG गेज में हो तो आप ख़ुद अपने अंदाज़े से कर लीजिएगा। फिर वहाँ पे कुछ सॉकेट होते हैं हाई पावर के, आपने घरों में भी देखा होगा। फ्रिज का, एसी का या आयरन का वो बड़ा वाला स्विच होता है, तो उसमें कौन सी साइज़ की केबल यूज़ होती है आप देख लें। उसमें 2 mm से 3 mm स्क्वायर की केबल यूज़ होती है या वायर यूज़ होती है। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, फ्रिज का सॉकेट अलग होता है या एसी का अलग होता है, या इस्त्री के लिए हम थोड़ा बड़ा वाला सॉकेट यूज़ करते हैं। नॉर्मल सॉकेट 1.5 mm का होता है। ये जो दूसरा होता है, इसमें केबल थोड़ी थिक यूज़ होती है, 2.2 mm से 3 mm तक। अच्छा, उसके अलावा कुछ आइडेंटिफिकेशन की है इलेक्ट्रिकल फिटिंग की। जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग वायरिंग के लिए फ़िटिंग होती है, वो वहीं से ही वहाँ पे जो पैनल लगे हुए होते हैं उनमें उनसे पूछा गया है। जैसे कंड्यूट हैं, सॉकेट हैं, टी है, यू टाइप है, 1 वे है, 2 वे है। इस हिसाब से आपने कंड्यूटिंग भी देखी है, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसके आपको नाम आना चाहिए। वहाँ पे लगे हुए थे पैनल पे, तो उनसे वो पूछा गया। ये मैंने एक जर्नल पिक्चर डाल दी है, ये वाली नहीं आ सकती, पर जो कंड्यूटिंग में मटेरियल यूज़ होता है उसके आपको पिक्चर के साथ नाम आने चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके हो गया। फिर आगे जाएं, नॉर्मल हाउस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। ऐसे भी लोगों से पूछा गया, लड़कों से, ये जो बल्ब चल रहा है या ये जो फ़ैन चल रहा है, ये कितने वोल्टेज का है, हमारे इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो सिंगल फेज़ आ रहा है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। तो ये है उसका आंसर। फिर आगे जाएं, वाई अर्थिंग और ग्राउंडिंग यूज्ड। अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्यों यूज़ होती है। ठीक है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग सेफ्टी रीज़न के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्या होता है, अक्सर हमारा जो पैनल या बॉडी मेन लाइन से शॉर्ट हो जाती है, तो ये अर्थिंग क्या करती है, ये ग्राउंड से इसको पाथ मिलता है और मेन एमसीबी को ट्रिप करा देती है। अर्थिंग या जो ग्राउंडिंग है, आपने देखा है वो ज़्यादातर मेन कवर में या पैनल वगैरह में लगी हुई होती है। ये इसलिए होती है कि अगर मेन लाइन हमारी पैनल से या बटन से या किसी से शॉर्ट हो जाए
तो वो उसको ब्रेकर को ट्रिप करा देती है ये ग्राउंड में रास्ता दे के। फिर आगे जाएं, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस या आला है जो वोल्टेज को अप भी करता है डाउन भी करता है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ट्रांसफार्मर यूज़ होता है या वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, स्टेप अप के लिए, या स्टेप डाउन के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए। ठीक है, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला या डिवाइस है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। ओके हो गया। ये जर्नल क्वेश्चन है, बेसिक हैं, आप थोड़ा सा आइडिया ले लें बस। ओके हो गया, ये हो गया ट्रांसफार्मर। अर्थिंग ग्राउंडिंग का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट जाएं, व्हाट इज़ मेगर। मेगर क्या है? अ डिवाइस यूज टू मेजर या टेस्ट द कंडीशन स्ट्रेंथ ऑफ पावर केबल। इट कैन पास वोल्टेज एज पर स्पेसिफिकेशन। मेगर क्या ऐसा डिवाइस है जिसको हम केबल, पावर केबल को मेजर करते हैं, चेक करते हैं कि केबल की जितनी रेटिंग या स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक या उससे थोड़े से ज़्यादा वोल्टेज पास कर सकती है या नहीं। मेगरिंग जो करते हैं वो प्रोसेस होता है, उस केबल से हम मेगर के थ्रू ज़्यादा वोल्टेज पास करके केबल को टेस्ट करते हैं कि आया उसमें स्ट्रेंथ है, बर्दाश्त कर सकती है ज़्यादा वोल्ट या नहीं। ये मेगरिंग प्रोसेस भी ये होता है। मेगर वो वाला है जिसके थ्रू टेस्ट करते हैं, इसमें हम अपने तौर पे जो है इसमें वोल्टेज इन करते हैं। वो मेगर डिवाइस केबल के अंदर वोल्टेज इन करता है, जो भी केबल की रीडिंग है, 500 वोल्ट हो गए, 1000 वोल्ट हो गए, वो हम इन करते हैं। ओके, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं दोस्तों से कि वहाँ पे कुछ मीटर पड़े थे, डिफरेंट टाइप के मीटर पड़े थे, जिनमें से उनको बोला गया है कि आप इनको पहचानें। जैसे ये डिजिटल मल्टीमीटर की पिक्चर है, डिजिटल मल्टीमीटर था, उसको बोला गया है कि ये क्या है, उसका नाम बताना है, डिजिटल मल्टीमीटर। फिर एनालॉग मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर वहाँ पे पड़े हुए थे, उनमें से इसका नाम पूछा है, ये क्या चीज़ है, तो आप पिक्चर देख लें, वहाँ पूछ सकते हैं आप लोगों से। मेगर भी पड़े हुए थे, आप मेगर की भी पिक्चर देख लें, अक्सर मेगर के ऊपर लिखा हुआ होता है मेगर, तो ये मेगर है जिसके ऊपर मैंने डेफिनेशन भी दी। और इसके अलावा ये क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर भी मैंने अपनी वीडियोस में भी दी है, मल्टीमीटर भी दिया है, आपने देखा है। तो ये क्लैंप मीटर, इससे करंट मालूम करते हैं। ओके हो गया। मेगर से केबल, पावर केबल चेक करते हैं, क्लैंप से, क्लैंप के अंदर हम करंट मालूम करते हैं क्लैंप मीटर से। ओके हो गया। ये वहाँ पे कुछ डिवाइस थे जिनका लड़कों से, दोस्तों से पूछा गया है कि इनके नाम बताओ सामने। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि वहाँ प्रैक्टिकल के दौरान ही पूछा गया है। एक टास्क दिया गया, जब वो चेक करने आता है तो ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, जो कि मुझे दोस्तों की फीडबैक से मिले थे, मैंने अपलोड कर दिए, आप लोगों को बता दिए। तो उम्मीद है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, बेसिक नॉलेज है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।